नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.के. अग्रवाल कानपुर से सत्या हॉस्पिटल से ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। और बहुत ही खुशी हो रही है आप सबसे आज मैं YouTube के चैनल के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूँ। आज के समय में जो हमारे लाइफ स्टाइल चेंजेस हैं उनसे घुटने की समस्याएं दिनों दिन बढ़ती चली जा रही हैं। बहुत सारी ज़िंदगी आगे बढ़ती जा रही है और डेवलपमेंट हो रहे हैं, नई नई चीज़ें हमारी ज़िंदगी में जुड़ती जा रही हैं और जो प्राकृतिक तरीके थे घुटनों को इस्तेमाल करने वाले वो बदल रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने कारें, मोटरसाइकिलें, साइकिल शिफ्ट हो गई है कारों से। ज़मीन के पोछे घरों में आप देखिए तो वो मॉपिंग मशीनों से बदल गए हैं। जो देसी गेम होते थे ज़मीन में खेले जाते थे वो सब कंप्यूटर गेम्स में बदल गए हैं। सीढ़ियाँ लिफ्ट में बदल गई हैं और जितनी भी बटनें हैं वो सभी रिमोट से चलने लगी हैं, चाहे वो आपका टीवी हो या एसी हो। इन सब जो डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं वो डेवलपमेंट वैसे तो लगता है कि हम लोगों ने काफ़ी विकास कर लिया है, लेकिन हकीकत यह है कि वो डेवलपमेंट की एक कॉस्ट है जो कि हम पे कर रहे हैं। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि लगभग एक गैजेट अगर हम अपने घर में जोड़ते हैं, कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट जिसमें कि रिमोट कंट्रोल है, तो ये हमारे वज़न को 6% से बढ़ा देता है। और ये 6% का लोड आपको जान के आश्चर्य होगा कि घुटने की प्रॉब्लम को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है। घुटने की गठिया या घुटने के दर्द जो पहले ताउम्र लोगों को नहीं होते थे या काफ़ी बुज़ुर्ग की एज में 70-80 वर्ष की उम्र में होते थे, आज के दिन वो काफ़ी यंग एज में 50 और 60 की उम्र में भी आने लगे हैं। यहाँ तक कि कई नौजवानों को भी घुटनों के दर्द से तकलीफ़ होने लगी है। न केवल अगर आप इसका ग्राफ देखें, घुटने की गठिया न केवल उम्र कम हो गई है वरन पूरे विश्व में इनका संख्या भी बहुत बढ़ गई है। काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग घुटने के दर्द से आज की डेट में पीड़ित हैं। और इसकी वजह जैसा कि बताया कि पुअर बोन क्वालिटी। कोई भी जॉइंट में दो चीज़ें होती हैं, एक तो बोन जो कि ऊपर और नीचे से आई है जैसे कि ये दिख रही है, और बोन के बीच की एक कार्टिलेज जो कि इसका सॉफ्ट टिश्यू है, मुलायम चीज़ें हैं। इन दोनों की सेहत इस बात को नतीजा पे पहुंचाएगी कि आप कितना दर्द रहित ज़िंदगी भर काम कर रहे हैं। अगर हमने बोन की हेल्थ का ख्याल नहीं रखा या कार्टिलेज की हेल्थ का ख्याल नहीं रखा या इनका सही उपयोग नहीं किया तो भविष्य में हमको गठिया या हड्डियों के दर्द आना लाजमी है। अक्सर हम ये गलती कर देते हैं कि बोन लगता है कि सूखी सी, हार्ड सी एक कोई निर्जीव वस्तु है। हकीकत में ऐसा नहीं है। बोन एक सजीव जीवित टिश्यू है, ऑर्गन है जो कि हर क्षण बदलता रहता है। उसमें नई कोशिकाएं बनती रहती हैं, पुरानी कोशिकाएं मरती रहती हैं और इनको पोषित करने के लिए न केवल ऐसे पौष्टिक आहार की ज़रूरत रहती है वरन उसके व्यायाम की भी बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो बढ़ती हुई घुटनों की समस्या जो कि आज के लाइफ स्टाइल से बचना ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि नामुमकिन सा हो गया है। तो आइए हम लोग बात करें कि क्या उपाय है। चीज़ें तो हो गई, अब चीज़ें हो गई, अब कैसे इसे रोका जाए या कैसे इसका इलाज किया जाए। रोकने की बातें बहुत बड़ी हैं, किसी दिन और बात करेंगे कैसे रोका जाए। आइए अब हम आज बात करते हैं कि अब करें क्या। अगर घुटने की कार्टिलेज एक बार डिस्ट्रॉय हो गई, घुटने में दर्द होने लगा, अगर हमें ज़मीन से उठने में तकलीफ़ हो रही है
सीढ़ियाँ चढ़ने में परेशानी हो रही है, सीढ़ियाँ उतरते वक्त अगर हम रेलिंग का सपोर्ट ले रहे हैं, तो ये मानिए कि ये सारे वो लक्षण हैं जिसमें कि घुटने की गठिया शुरू हो चुकी है। तो ये बातें थी, कैसे हम पहचानेंगे कि हमारे घुटने में तकलीफ़ है। तो सबसे पहला कार्य तो हमें ये करना चाहिए कि जैसे ही हमें इन लक्षणों की पहचान हो तो हमें एक योग्य डॉक्टर की राय लेनी चाहिए, जिससे कि हम उचित इलाज पे पहुंच सकें। घुटने की गठिया एकाएक नहीं बढ़ती, ये धीमे धीमे बढ़ती है और इनकी कई ग्रेड 1, 2, 3, 4 इस तरह से ग्रेडिंग रहती है। जैसे ही ग्रेड बढ़ते हैं ट्रीटमेंट का तरीका भी बदलता जाता है। जैसे कि ग्रेड 1 अगर है तो हम केवल एक्सरसाइज, खान पान और दवाओं से ही उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ग्रेड 2 आने लगता है तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि इसका लुब्रिकेशन जो कि ड्राई हो रहा है, यानी कि घुटने की चिकनाहट जो कम हो रही है, ऐसे ही कुछ दवाएं, इंजेक्शंस आते हैं जो कि हम घुटने में जोड़ में अगर वक्त पे रहते हुए डाल दें तो घुटने को हम किसी बड़े ऑपरेशन से भी अपने को बचा सकते हैं और आप पूरी सामान्य तरीके से अपने घुटने को साथ ज़िंदगी जी सकते हैं। फिर और जब ग्रेड बढ़ जाता है, हम लापरवाह रहते हैं और घुटना घिसने लगता है, और अक्सर आपने देखा होगा कि किसी किसी के जूते की हील, एड़ी एक तरफ से घिस जाती है, आप पूरी फ्लैट एक जैसी नहीं घिसती। इसका मतलब कि उसका पैर तिरछा पड़ रहा है, इसका मतलब गठिया स्टेज 3 तक पहुंच गई है। और ऐसी अवस्था में भी फिर वो इंजेक्शंस वगैरह से काम नहीं चलता और हमें किसी तरह के ऑपरेशन की राय का सहारा लेना पड़ता है। हाई टिबियल ऑस्टियोटमी नाम के एक ऑपरेशन जो कि बोन के अलाइनमेंट को ठीक करता है, उस ऑपरेशन द्वारा हम घुटने के नी ट्रांसप्लांट से बच सकते हैं, बशर्ते हम उस 3rd स्टेज के लेवल पे हम डॉक्टर से मिल लें। फिर एक अवस्था ऐसी भी आती है जब हम स्टेज 3 को क्रॉस कर जाते हैं और हमारे दोनों कंपार्टमेंट घुटने के डैमेज हो जाते हैं, लेफ़्ट भी, राइट भी, इनर भी और आउटर भी। और घुटने में जैसे कि मैंने बताया 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं, अगर तीनों घिस जाएं, उसमें कोई कार्टिलेज ना बचे, बोन से बोन टकराने लगे और आप डे टू डे की भी एक्टिविटी ना कर पाएँ, तो ज़रूरत होती है कि अब हम नी रिप्लेसमेंट करा लें। और ये नी रिप्लेसमेंट बहुत ही अच्छा ऑप्शन है पुनः ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ व्यतीत करने का। अब जैसे जैसे साइंस प्रगति कर रही है, ये नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुरक्षित तरीके से परफॉर्म की जाती है और ऑपरेशन के अगले ही दिन 24 घंटे में ही पेशेंट खड़ा हो जाता है और वॉक करता है। वो वापस दर्द रहित घुटनों से अपनी सामान्य लाइफ जो कि उसने 10 साल पहले थी सुगम, उस लाइफ को लौट जाता है और अपने सारे सामान कार्य करने लगता है। जैसे जैसे विकास हो रहा है, साइंस बढ़ रही है, अब नी रिप्लेसमेंट के जॉइंट्स ऐसे आते हैं कि जिसे कि इतना तक मोड़ना संभव है। इतना मोड़ने का मतलब ये है कि व्यक्ति पालथी मारकर भी बैठ सकता है और सामान्य ज़िंदगी जी सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल उसको ऑपरेशन कराने के बाद चेयर पे ही बैठना है, ज़मीन पर नहीं बैठना है। इन सब सुविधाओं से लैस आज की डेट में नी रिप्लेसमेंट बहुत तेज़ी से विश्व में बढ़ रहे हैं। हमारे सत्या हॉस्पिटल में रेगुलर नियमित तौर से नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज होती हैं और पिछले 20 वर्षों में हज़ारों लोगों के घुटने बदले गए हैं। वो सभी मरीज़ आज पुनः नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। मुझे याद है, नाम नहीं लूँगा, एक लेडी आती थी जो कि पिछले 20 साल से अपने मायके भी नहीं जा पाई थी क्योंकि उनके घुटने में इतनी तकलीफ़ थी। उन्हें डर लगता था कि खड़े होंगे तो घुटना तिरछा होकर एक तरफ निकल जाएगा। डरते डरते उन्होंने ऑपरेशन के नाम पर डर था, लेकिन जब उन्होंने हमारे सत्या हॉस्पिटल में नी रिप्लेसमेंट कराया तो न केवल वो अपने मायके जाना शुरू कर दिया और आज की डेट में एक 3 मंजिला शोरूम अकेले वो रन कर रही हैं। तो इतनी सफल सर्जरी है नी रिप्लेसमेंट और
जिन लोगों को घुटने की तकलीफ़ है और ग्रेड 4 तक पहुंच चुकी है, उन्हें निसंकोच बगैर डरे एक अच्छे सेंटर में, जहां पे सारे नए न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स लगे हुए हों, सुरक्षित डॉक्टर के हाथों से नी रिप्लेसमेंट करा लेना चाहिए। घुटने जिन पे कि पूरा शरीर खड़ा होता है पूरी ज़िंदगी, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उनकी हम पूरी शिद्दत से उनकी सुरक्षा करें, उनको पोषित करें और उनका ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ रहे, मैं आपका आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।